बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है रबीउल अव्वल में खाना बनाने, तकसीम करने या खाने का शरई हुक्म। ये एक सवाल है जिसमें एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि मैं एक मस्जिद में इमाम हूँ। हमारे यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल को मस्जिद के गेट पर लंगर तकसीम किया जाता है और इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तशरीफ आवरी की खुशी में है और उसमें से कुछ खाना लोग मुझे भी भिजवा देते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग 12 रबीउल अव्वल के दिन कोल्ड ड्रिंक वगैरह तकसीम करते हैं, दूध जूस खाने बनवा कर तकसीम किए जाते हैं और वो हमारे लिए भी मस्जिद में भेजे जाते हैं। क्या उनका इस्तेमाल करना शरई तौर पर मेरे लिए जायज़ है या नहीं? तो देखिए भाइयों और बहनों, 12 रबीउल अव्वल को खाना तकसीम करने को लाजिम समझना, इसका इंतज़ाम करना, इसको दीन का जुज़्व बनाना, ये बिद्दत है। इस बिद्दत और इंतज़ाम को ख़त्म करने के लिए ना इन अय्याम में ख़ास खाना तकसीम करना चाहिए, ना ऐसा खाना कबूल करना चाहिए। अलबत्ता अगर इन अय्याम में कहीं से खाना आ जाए तो उस खाने का हुक्म ये है कि अगर वो खाना अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा किसी और के नाम की नज़र नियाज हो तो इसका खाना हराम है। अगर वो खालिसतन अल्लाह के नाम की नियाज हो और इसाले सवाब मकसूद हो तो भी चूंकि इन अय्याम को खास करके खाना, कोल्ड ड्रिंक या दूध वगैरह तकसीम करना इंतज़ाम और एहतमाम की वजह से बिद्दत हो चुका है। इसलिए अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उसके लिए ऐसे खाने से इज्तिनाब करना चाहिए। बहरहाल अगर वो ज़रूरतमंद हो तो वो इसे खा सकता है, लेकिन अगर ज़रूरतमंद ना हो तो फिर इसको ना खाए। इसी तरह कुरान पाक के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक का फरमान है, सूरह बकरा की आयत नंबर 173, जिसका मफहूम है अल्लाह ताला ने तुम पर सिर्फ हराम किया है मुर्दार को, खून को, खंजीर के गोश्त को, ऐसे जानवर को जो बाकसद तकर्रुब गैरुल्लाह के नामजद कर दिया गया हो। फिर भी जो शख्स भूख से बहुत ही बेताब हो जाए, बशर्ते कि वो तालिब लज्जत हो और ना तजावुज़ करने वाला हो, तो उस शख्स पर कुछ गुनाह नहीं होता। वाकई अल्लाह ताला है बड़ा गफूर रहीम। तो इसी तरीके से एक हदीस मुबारका हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हमारे दीन में ऐसी बात ईजाद की जिसका ताल्लुक हमारे हुक्म से नहीं तो वो रद्द कर देने के काबिल है। इसी तरह अम्मा आयशा से एक और रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने दीन समझकर ऐसा काम किया जिसके ताल्लुक से हमारा हुक्म नहीं तो वो रद्द कर देने के काबिल है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।